वर्तमान युग के राजर्षि जिनको महाराजा जनक की पदवी दी गई थी, ऐसे यशवंत सिंह जी जो कि लिमड़ी के महाराजा थे, ठाकुर साहब के नाम से पुकारा जाता था उनको, ये किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आते हैं, किस प्रकार से उनसे मंत्र दीक्षा प्राप्त करते हैं और फिर बहुत सारी उनसे आध्यात्मिक बातचीतें होती है। और ये बातचीतें बहुत ज़्यादा होती है जब वे महाबलेश्वर में स्वामी विवेकानंद के अतिथि के रूप में रहते हैं, और भी ज़्यादा बातचीत होती है पूना में जब स्वामी विवेकानंद जी लिमड़ी के महाराजा के अतिथि के रूप में रहते हैं। और ये सब नोंद पोथी, गुजराती में नोंद पोथी बोलते हैं डायरी को, ये नोंद पोथी में ठाकुर साहब लिमड़ी के महाराजा ने सब लिख के रखा था गुजराती में। उसके बेसिस पर एक किताब निकालेगी 1896 में, श्री यशवंत जीवन चरित्र उसका नाम है, और उसका रीप्रिंट हुआ है। पहली की ओरिजिनल एडिशन एक भी मिल नहीं रही है, तो परंतु रीप्रिंट बाद में रामकृष्ण प्रार्थना मंदिर जो एक NGO था उनके द्वारा किया गया, वो किताब अभी उपलब्ध हो गई, परंतु ओरिजिनल हम कॉपी देखना चाहते थे, वो नहीं मिली। और हम तो खास तो देखना चाहते थे ओरिजिनल नोंद पोथी डायरी, वो भी हमको नहीं मिली। जो भी होगा, पर ये किताब में बहुत सारी बातें हैं, कौन कौन सी बातों पर स्वामी विवेकानंद जी के साथ लिमड़ी के महाराजा की बातचीतें हुई। तो ये लिमड़ी के महाराजा के साथ ये हमने कल कहा था किस प्रकार से अचानक राजमहल में आग लग गई और महाराजा को वाराणी के साथ रात को अब छलांग लगा करके जाना पड़ा, कूद करके, और अपने आप को बचाना पड़ा, पर वो राजमहल पूरा खाक हो गया। पर अद्भुत बात है कि जिस पोर्शन में, जिस अंश में स्वामी विवेकानंद रहे थे, और जो दरबार हॉल था जहाँ पर स्वामी विवेकानंद के साथ इनकी बातें होती थी, उतना ही हिस्सा बिना जले रह गया। ये भी अद्भुत चमत्कार। और बाद में अभी वही हिस्सा रामकृष्ण मिशन के पास है, और वहाँ पर बहुत सुंदर मेमोरियल बनाया है, स्वामी विवेकानंद के पिक्टोरियल एग्जीबिशन है, और श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के फ़ोटो वहाँ पर रखे हुए हैं। श्री रामकृष्ण की छोटी मूर्ति जो पहले रामकृष्ण आश्रम राजकोट में थी, वो अभी वहाँ पर है। जब रामकृष्ण देव का मंदिर बहुत बड़ा बना यहाँ राजकोट में 1979 में, जब 6 अप्रैल 1979 को उद्घाटन हुआ, तो पुराने मंदिर में, रामकृष्ण आश्रम राजकोट के पुराने मंदिर में जो छोटी सी मूर्ति थी, वो फिर लिमड़ी में चली गई। वो मूर्ति में भी है। पर यह जो दरबार हॉल, वो किस प्रकार से रामकृष्ण मिशन का सेंटर बना, किस प्रकार से एक मेमोरियल बना, ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। मानो चमत्कारों से भरपूर है, अनबिलीवेबल है, परंतु बिलीव इसलिए करना पड़ता है क्योंकि फॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर 1989 में पोस्टिंग हुई मेरी, बेलूर मठ से राजकोट में रामकृष्ण जो स्टार्ट करने के लिए। और तब मैंने जब सुना तो मैं वेरीफाई करना चाहता था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चमत्कार की बातें थी। तो फॉर्चुनेटली जो कुछ लोग थे उनका मैंने कन्वर्सेशन उसी दिन रिकॉर्ड करके डायरी में लिख लिया, और कुछ वीडियो भी, ऑडियो मैसेज भी कैसेट में ले लिया, वो भी मेरे पास है प्रमाण के रूप में। इसलिए अनबिलीवेबल होने के बावजूद भी सत्य है, इसकी सत्यापन की या उसका एश्योरेंस मैं दे सकता हूँ। तो ये कैसे हुआ ये सब, ये अपने आप बड़ी दिलचस्प कहानी, ड्रामेटिक बट रियल, सच्ची घटना। ऐसा हुआ कि वो राजमहल तो जल गया था फायर में 1906 में, इसके बाद में वैसे ही पड़ा हुआ था। अब इन लोगों ने तो, राजा उनके जो वंशज थे, उन लोगों ने दूसरा राजमहल कर लिया थोड़ी दूर पर,
और ये इसको तो नेगलेक्ट हो गया था और ऐसी पड़ा हुआ था, उसमें कुछ करने लायक नहीं था। एक टेनिस कोर्ट था, कुछ समय तक चला, वो टेनिस कोर्ट भी बाद में बंद हो गया था, तो ऑलमोस्ट वो डेजर्टेड कंडीशन में था। फिर बाद में कुछ चोरी भी हुई वहाँ पर, गहनों की चोरी हो गई, तो वहाँ पर के सामान, जो कुछ भी कीमती सामान था वो भी निकाल लिया गया। तो एक टेनिस कोर्ट के सिवा कुछ नहीं रहा वहाँ पर, सब कुछ वहाँ से, वो सामान में से, वहाँ से फर्नीचर और ये सब, और जो सोना चांदी का ये था वो सब निकाल लिया गया पैलेस में और उसको ट्रांसफ़र किया नए पैलेस में। तो इसमें कुछ खास था नहीं। अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि लिमड़ी में एक सेठ थे, व्यापारी, इनका नाम था छबिल भाई शाह। ये जैन थे, जैन धर्म के फॉलोअर थे, और ये इनका रंगीन में बहुत बड़ा बिजनेस था, कॉटन का। ये उनका बिजनेस कलकत्ता में भी था, मुंबई में था, लिमड़ी में थोड़ा सा था। अब इनका ऐसा हुआ कि इनकी तबीयत खराब हो गई, तो फिर रंगून से आए कलकत्ता, कलकत्ता में कुछ समय रहे। फिर वो अपने स्वास्थ्य के कारण, उनका जो ओरिजिनल मकान था वो लिमड़ी में था, और लिमड़ी जो है वो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट का कैपिटल है, उस समय का कैपिटल था। छोटा सा राज्य है लिमड़ी, पर फिर भी संपन्न था। क्यों? कि आसपास में कपास की और जो कॉटन की बहुत खेती होती थी, तो पूरा कॉटन यहाँ से सप्लाई होता था इंग्लैंड में, इधर उधर। तो ये उसमें कॉटन के बिजनेस में जुड़े हुए थे। तो ये वापस अपने गांव आ गए, छबिल भाई शाह, और यहाँ रहने लगे इंडिया में। अब अक्टूबर 1966 की बात है। उस समय उनकी जो वाइफ थी, उनका नाम था अजवाड़ी बेन। अजवाड़ी बेन उनका वाइफ का नाम है। इनको बहुत हाई डायबिटीज़ हो गया और इतना उनको सफरिंग हुआ, इतनी तकलीफ होती थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। एक दिन रात को उनको एक योगी के दर्शन हुए, जिसने उनको दर्शन करके आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन से इनकी तबीयत अच्छी हो गई। तो इन्होंने कहा कि कल रात को एक योगी के दर्शन हुए और उनके आशीर्वाद से अभी मुझे बहुत अच्छा है। अभी छबिल भाई को बड़ी उत्सुकता हुई, ये योगी है कौन? तो वो कहा दाढ़ी वाले हैं। दाढ़ी वाले योगी, दाढ़ी वाले योगी कैसे पता पड़ेगा? तो ये सब सोच रहे थे। अब उस समय हमारे गुजरात में सबसे ज़्यादा फेमस एक मैगज़ीन था, अभी भी चलता है, पर उस समय तो बहुत फेमस था। अभी उतना फेमस, उतना ज़्यादा उसका सर्कुलेशन नहीं है, पर उस समय उसका स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा था। अखंड आनंद उसका नाम है गुजराती में। अखंड आनंद माने स्टैंडर्ड मैगज़ीन, 100 साल से ज़्यादा से चल रहा है। सस्तु साहित्य वर्धक, ये सस्तु साहित्य की भी अपनी एक कहानी है। इतनी चीप किताबें, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर की गीता आपको 2 रुपये 5 रुपये में 4 आना 8 आना मिलती थी पहले, और अभी 2 5 10 रुपये मिलती। ऐसे सस्तु साहित्य। तो भिक्षु अखंडानंद थे, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर का एम ही था, उद्देश्य था सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, कि ऐसे भी डोनेशन ला करके मुफ्त के भाव में किताबें देना, मुफ्त के भाव में, एकदम मुफ्त नहीं पर मुफ्त के भाव में, ताकि इसका प्रचार प्रसार हो। सेम फिलॉसफी से सस्तु साहित्य वर्धक भिक्षु अखंडानंद ने शुरू किया, जिसमें 1 आना में 2 आना में उपनिषद की किताब, ये किताब वो किताब। कथामृत भी उन्होंने ही पहले पब्लिश किया। रामकृष्ण शारदा देवी स्वामी विवेकानंद की किताबें उन्होंने ही पहले पब्लिश की, क्योंकि आश्रम तो बहुत बाद में हुआ, 1927 में। इन्होंने तो पहले ही उसके 25 साल पहले से शुरू कर दिया। जो भी हो, अब ये सस्तु साहित्य के द्वारा ही अखंडानंद पब्लिश होता था, बहुत स्टैंडर्ड मैगज़ीन गुजराती। वो अखंडानंद वो इनके हाथ में आया। वो हर महीने वो लेते थे, उस समय का बहुत पॉपुलर मैगज़ीन। तो उसमें अखंडानंद के अगस्त 67 का जो इशू था, अगस्त 1967, उसमें श्री रामकृष्ण देव का एक लेख आया था, और ये बहुत ही उसमें इससे प्रभावित हुए, और फिर उन्होंने ये इस प्रकार से वो बैठे हुए थे, वो ये मैगज़ीन पढ़ रहे थे, रामकृष्ण देव का फ़ोटो भी था उसमें, और वो मैगज़ीन जो है उल्टा रख करके कुछ काम के लिए गए थे, वही घर में ही दूसरे काम के कहीं भीतर उस दूसरे कमरे में गए थे,
और वो जो गुजराती में हिंडोला बोलते हैं, झूला, वो झूले पर बैठ के पढ़ रहे थे। अब इनकी वाइफ है झूले में बैठने के लिए, उन्होंने अखानंद ऐसी उत्सुकता से देखा, देख कर अरे यही तो रामकृष्ण, देख अरे इन्होंने ही मेरे को लास्ट कुछ समय पहले दर्शन दिया और इनके कारण में ये हो गई। तो अब ये तो पता लग गया कि ये जिन्होंने इनको, जिस योगी ने इनको बचाया, उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। फिर उन्होंने बम्बई में, उनके रिलेटिव थे, उनको बोला जल्दी से रामकृष्ण परमहंस को उसकी खोज करो। तब उन्होंने खोज करते करते रामकृष्ण मठ बम्बई में गए। बोले रामकृष्ण परमहंस से हम मिलना चाहते हैं। अरे बोले वो तो कब के चले गए, रामकृष्ण परमहंस पर बात क्या है? बोले नहीं, हमारे लिमड़ी में एक हमारे रिलेटिव हैं, उनको रामकृष्ण देव के बारे में जानना। अरे बोले यहाँ क्यों आया? तो जाओ लिमड़ी के पास में राजकोट में हमारा आश्रम है, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, गुजराती किताबें और मिल जाएगी, रामकृष्ण देव के बारे में सब कुछ है। रामकृष्ण देव अभी नहीं है, वो तो कब के चले गए, पर उनके बारे में किताबें मिलेगी। तब ये छबिल भाई ने तुरंत रामकृष्ण आश्रम राजकोट में आए। तो आत्मस्थान जी महाराज उस समय अध्यक्ष थे रामकृष्ण आश्रम राजकोट के, जो बाद में चलकर 15वें अध्यक्ष बने समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के। तो वो तो बहुत इंटरेस्ट लग गया। अरे रामकृष्ण देव ने तुम्हारी वाइफ को दर्शन दिया, वाह रे वाह। और जैन मर्चेंट थे, इनको रामकृष्ण देव का नाम ही नहीं सुना है, और रामकृष्ण देव जा करके इनको दर्शन दे रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य लगा। तो उन्होंने बहुत सारा किताब दिया पढ़ने को और बहुत उनको इनकरेज किया। और इनकरेज करने के बाद छबिल भाई ने क्या किया कि कथामृत का उन्होंने एक स्टडी सर्कल शुरू किया। हर हफ्ते में बैठेंगे, एक साथ बैठ के कथामृत पढ़ेंगे। 10 से 12, 12 से 15, 15 से 20, 25, 30, 40 बढ़ता गया नंबर स्टडी सर्कल में। अब एक किराए में छोटा, गांव तो छोटा सा लिमड़ी, उसमें छोटा सा किराए कमरा किराए पे लिया, वो भी पूरा भर जाता था। तो किसी ने मजाक में कहा, अरे ये महल ऐसे ही पड़ा हुआ है, मांग लो ना राजमाता से, हैं? ऐसे ही पड़ा हुआ है, वहीं बैठेंगे हम लोग। तो सब ने मजाक किया, वह हंस रहे थे जोर जोर से। तो छबिल भाई ने को तो मजाक ही थी, कोई राजमहल कोई मांगता है वो कथामृत के सत्संग के लिए? उन्होंने भी उसको मजाक के रूप में लिया। रात को सोए हुए थे छबिल भाई, अब अचानक उनको आवाज़ सुनाई दी, वो भी इंग्लिश में। वो तो इंग्लिश तो बहुत कम रंगूनी में थे, इसलिए इंग्लिश बोलते थे, परंतु यहाँ तो गुजराती में सबसे बात होती थी। इंग्लिश में उनको आवाज़ सुनाई दी, गो एंड आस्क फॉर इट, गो एंड आस्क फॉर इट, गो एंड आस्क फॉर इट। ये 3 बार जब आवाज़ सुनाई दी तो दूसरे दिन सुबह उनको हिम्मत आई और तुरंत उन्होंने राजमाता के सेक्रेटरी को फ़ोन किया, मैं राजमाता से मिलना चाहता हूँ। अपॉइंटमेंट मिल गया। अब ये राजमाता से मिले, उन्होंने सब बताया कि इस प्रकार से हम स्टडी सर्कल करते हैं, पर थोड़ा शॉर्टेज है, तो आपके ऊपर में इतना बड़ा महल है, उसका छोटा सा हिस्सा हमको हफ्ते में 1 घंटे के लिए वहाँ पर हमको दें तो हम वहाँ पर सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ रही है। वो हॉल में हम लोग बैठेंगे 1 घंटे के लिए। तो राजमाता ने कहा, मेरे को पहले से आप लोग के बारे में पता है, मैंने सब रिपोर्ट मंगाया था और मैं तो आपके सत्संग में जाने वाली थी आज जानने के लिए कि आप लोग क्या सत्संग करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं श्री रामकृष्ण की फॉलोअर हूँ और आप लोग रामकृष्ण कथामृत के ऊपर सत्संग करते हैं, इसलिए मैं देखना चाहती थी कौन है ये लोग। तो बहुत अच्छे हो आप लोग आए। तो ये तो एक महान काम है, रामकृष्ण देव के लिए आप मांगने आए हैं। ये तो मेरे गुरुदेव ने पहले ही कह दिया था, कितने वर्ष पूर्व कहा था, 1954 में कहा था। आप तो अभी 1970 में आ रहे हैं, 68 में आ रहे, तो पहले कहा था। फिर उन्होंने कहा, परंतु मैं आपको परमिशन किया, मैं तो पूरा ही पैलेस आपको दे दूं आपकी कमेटी को। उस समय तक में उन्होंने रामकृष्ण प्रार्थना मंदिर का ट्रस्ट नहीं बनाया था, एक छोटी सी स्टडी सर्कल जैसा था और छोटी संस्था थी, पर इट वाज नॉट ए रजिस्टर्ड ट्रस्ट। बाद में रजिस्टर्ड ट्रस्ट हुआ। तो बोले मैं तो सारा पैलेस दे दूं, रामकृष्ण देव के लिए मुझे क्या न देने लायक है, परंतु मेरा पुत्र है छत्रसाल जी, लाल जी, उसको लाल जी कह के पुकारते थे प्रेम से। तो लाल जी जो है वो दिल्ली गए हुए, उसको आने दो, उनसे बात करके बोलता हूँ।
अब लालजी जब आए, छत्रसाल जी बहुत युवक थे, उस समय तक काफ़ी यंग थे। तो उन्होंने देखा माँ की बड़ी इच्छा है, तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया। तो उन्होंने वहाँ पर शुरू कर दिया स्टडी सर्कल। धीरे धीरे और भी लोग बढ़ते गए और भी पॉपुलर होता गया। और फिर तो सचमुच में राजमाता ने वो राजमहल उनको गिफ्ट में दे दिया, गिफ्ट में पूरा दे दिया। तब तक में इन लोगों ने पब्लिक ट्रस्ट भी बन गया था। तो इस प्रकार से 14 अक्टूबर 1971, 14 अक्टूबर 1971 को ये रामकृष्ण प्रार्थना मंदिर नाम की जो संस्था थी, उसको ये राजमहल राजमाता ने दे दिया। रियली उन्होंने पूरा गिफ्ट ही कर दिया ट्रस्ट को। उस दिन वो जगद्धात्री पूजा थी, तो बहुत बड़ी पूजा हुई। राजकोट रामकृष्ण आश्रम से स्वामी आत्मस्थान जी और भी कई सन्यासी गए थे। वो माने विधिवत उद्घाटन उस समय वो प्रार्थना मंदिर हुआ वहाँ पर। रामकृष्ण प्रार्थना मंदिर अब वहाँ पर पैलेस में चला गया। पैलेस में आप जो देख रहे हैं ये फ़ोटो, रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के फोटोग्राफ, ये फ़ोटो उस समय लाए गए। और अद्भुत बात है, अजवाड़ी बेन को, वो तो तबीयत खराब थी तो नहीं जा सकती थी, उन्होंने उसी प्रकार के फोटोग्राफ अपने स्वप्न में देखा और बाद में देखा कि उसी प्रकार के फ़ोटो यहाँ पर उसी डिज़ाइन के फ्रेम वहाँ पर लगाई गई है। इस प्रकार से वो वहाँ पर शिफ्ट हो गया रामकृष्ण प्रार्थना मंदिर। और फिर रामकृष्ण प्रार्थना मंदिर तो चैरिटेबल ट्रस्ट था, काफ़ी उन्होंने वहाँ पर सेवा कार्य शुरू कर दिया। नीचे में दवाखाना शुरू कर दिया, बच्चों के लिए हो गया, लाइब्रेरी बहुत बढ़िया शुरू कर गई। ऐसी पूरा का पूरा पैलेस में बहुत सारी प्रवृत्ति उन्होंने शुरू कर दी। और ये प्रेयर हॉल भी किया, छोटा सा स्वामी विवेकानंद का एग्जीबिशन भी किया। ये सब 71 से, अक्टूबर 71 से 14 अक्टूबर 71 से शुरू हो गया। अब ये जो राजमहल उन्होंने दिया, राजमाता ने पूरा गिफ्ट दे दिया, उसके पीछे भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 1954 की बात है। 1954 में 1954 में राजमाता प्रवीण कुंवर बा, लिमड़ी की राजमाता, ये गई थी अपने गुरु के यहाँ माउंट आबू में। उनके स्वामी श्रद्धानंद जी थे उनके गुरु। तो उनके गुरु जी का आश्रम था, वहाँ पर वो जब गई माउंट आबू में, तो वहाँ जा कर के देखा वरंडा में एक चित्र था। वो चित्र देख कर के बोले, अरे ये किसका चित्र है? क्यों, बात क्या है? इसको नहीं जानती? ये है बंगाल के बहुत बड़े संत रामकृष्ण परमहंस, इनका नाम है। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उनके गुरु जी ने बताया। तो बात क्या है? अरे बोले, ये तो मुझे बहुत दर्शन देते हैं। रामकृष्ण परमहंस का दर्शन इतना मुश्किल है, तुम तो बहुत भाग्यवान हो। तो क्या सपने में दर्शन देते हैं? नहीं 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 नहीं, सपने में नहीं। अभी 3 साल से दर्शन हो रहा है, 1951 से शुरू हुआ है। तो मैं जब सोती हूँ तो सामने दीवार पर वो छवि प्रकट हो जाती है। कुछ बोलती नहीं है, पर भी रामकृष्ण परमहंस को देखती हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैं जब सीरियसली बीमार थी, एकदम बहुत ही सीरियस थी, बहुत सफरिंग था, उस समय वो रामकृष्ण देव प्रकट हो गए और मुझे दाहिने हाथ से उन्होंने आशीर्वाद किया। और तब मैं बच गई, नहीं तो बचने की कोई आशा नहीं थी, पर उनके आशीर्वाद से बच गई। रामकृष्ण परमहंस ने तुमको बचाया है, ऐसे ही नहीं बचाया। याद रखना, कुछ न कुछ काम उनको तुम्हारे से कराना है। अब ये राजमाता बोले, मेरे से क्या काम कराएंगे रामकृष्ण परमहंस? तो उन्होंने छबिल भाई को बोला, ये 18 साल पहले ये सब हुआ, तब मैं सोच रही थी रामकृष्ण देव परमहंस मेरे से क्या काम करवाना चाहते हैं। अब पता पड़ा मेरा राजमहल वो चाहते हैं। रामकृष्ण परमहंस मेरा राजमहल चाहते हैं। मैं बहुत खुशी से रामकृष्ण देव के चरण में इसको दे दूंगी। और इस प्रकार से उन्होंने दिया सचमुच में। और 71 से वहाँ रामकृष्ण प्रार्थना मंदिर की सब एक्टिविटी सब शुरू हो गई। और यही रामकृष्ण, अब दूसरी घटना, ये जो छबिल भाई शाह, ये छबिल भाई शाह ये तो पागल जैसे हो गए, रामकृष्ण के पीछे पागल। तो स्वामी आत्मस्थान जी उसका नाम दिया रामकृष्ण वाला।
कोई छबिल भाई शाह के नाम से जानते ही नहीं थे उनका नाम, बोले रामकृष्ण वाला। इतना अधिक वो कहते थे कि उनकी जो कंपनी थी उसका नाम भी रामकृष्ण वाला हो गए, उनका भी नाम रामकृष्ण वाला। बोले ये रामकृष्ण वाला कहाँ है? पूरा रामकृष्ण के पीछे पागल। फिर जब यहाँ पर स्वामी आत्मस्थान जी महाराज आए हुए थे राजकोट में, तो उनकी वो तो आते जाते थे, फिर राजकोट में आना शुरू किया स्वामी आत्मा से पास। फिर उन्होंने जब वीरेश्वरानंद जी महाराज आए थे, रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष, उनके पास उनकी दीक्षा हो गई, मंत्र दीक्षा हो गई, तो और भी ज़्यादा वे फिर समर्पित हो गए रामकृष्ण देव के। फिर उनका बिजनेस सब उन्होंने अपने सन को दे दिया, निरंजन भाई शाह को, और उनका एक ही काम रामकृष्ण रामकृष्ण, रामकृष्ण देव की किताब पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, रामकृष्ण देव के सब सेवा कार्य करना, पूरा रामकृष्ण प्रार्थना मंदिर का करना, पूरा पागल हो गए रामकृष्ण देव के पीछे। अब 1 वर्ष बाद फिर से, एक या कुछ समय बाद फिर से वीरेश्वरानंद जी महाराज का कलकत्ता से आगमन आया हुआ राजकोट में। तो उनको जब पता पड़ा तो उन्होंने आत्मस्थान जी महाराज को फ़ोन किया कि मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, मुझे दर्शन होगा, पर मेरी वाइफ जो है अजवाड़ी बहन, वो बोल रही कि आप अकेले क्यों मंत्र दीक्षा लिए, मेरे को भी उनसे मंत्र दीक्षा लेनी है। तो अब वो तो बेड रिडन है, 2 साल से बेड रिडन है, वो तो रामकृष्ण देव दर्शन किया इसलिए बच गई, पर है बेड रिडन, हाई डायबिटीज़, कहीं जा नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, कहीं चल नहीं सकती, बेड पर ही जो कुछ होता है, उस हालत में तो बोले राजकोट तो नहीं आ पाएगी। अच्छा, तो ये वीरेश्वरानंद जी महाराज क्या मेरे घर आकर के मेरी वाइफ को मंत्र दीक्षा नहीं दे सकते? अब जिन लोग को मालूम है आत्मस्थान जी महाराज को, जो लोग मिले हैं, आत्मस्थान जी मतलब फायर ब्रांड, वो तो बाद में वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद उनका नेचर पूरा चेंज हो गया। उस समय तो यहाँ रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे, उस समय तो फुल फॉर्म में थे, बहुत गाली दिया फ़ोन पर, हैं तुम लोग क्या प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन क्या समझते हो, हैं तुम्हारे घर जाएंगे, शर्म नहीं आती है सब बोलने से, ऐसा बहुत डांट दिया, फ़ोन रख दिया। अब ये वाइफ तो और ज़्यादा रोने लग गई, नहीं मुझे चाहिए। बेचारे शबीर भाई करेंगे क्या? फिर से फ़ोन किया, बोले ये तो खाना पीना छोड़ दी है, अभी तो क्या करेंगे? अभी तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब आत्मस्थान जी ने फ़ोन लगाया वीरेश्वरानंद जी को, अरे आपका एक पागल शिष्य है रामकृष्ण वाला, आपने दीक्षा दिया था, आपको याद होगा, लिमड़ी वाला, अब ये पागलामी कर रहा है, अब बोल रहा है मेरी वाइफ को दीक्षा लेनी है और वाइफ तो जा नहीं सकती, तो आप मेरे गुरु को बोलिए मेरे घर आकर के उसको दीक्षा दे लिमड़ी में। तो मैंने तो ना बोल दिया है, पर फिर भी बहुत पीछे पड़ा, इसलिए मेरा कर्तव्य था आपको बताना। वीरेश्वर ने कहा मैं जाऊंगा। आत्मस्थान जी महाराज एकदम आश्चर्यचकित हो गए, प्रेसिडेंट महाराज किसी के घर जा कर के दीक्षा देंगे किसको? और वो तो कितने बिजी थे, 1 लाख से ज़्यादा उनके शिष्य बाद में हुए थे, लगभग कुछ कम शायद होंगे उस समय, 70-80,000 होंगे। तो उस समय के ज़माने में, जबकि कोई प्लेन सर्विस नहीं थी और ये जाते थे ट्रेन में या कार में, उस समय कितना वो लोग वहाँ पर, इतना उनका जो कार्यकाल था उसमें 19 साल में, तो कितना उन्होंने दीक्षा दिया, पर बहुत व्यस्त रहते थे, बहुत। उसमें से वो लिमड़ी जाएंगे और एक व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए, ये कल्पना नहीं कर सकते आत्मस्थान जी। फिर तुरंत जैसे उन्होंने कहा तो उन्होंने, ए रामकृष्ण वाला जा, तेरा काम बन गया, तेरे गुरु आएंगे तेरे घर में। और ये तो नाचने लग गए, छबिल भाई नाचने लग गए। सचमुच में गए, राजकोट में जब आए, वहाँ से गए लिमड़ी, यहाँ से 2 घंटे का जर्नी है, 2-2.5 घंटे का बाई कार जर्नी, 2 घंटे का कार जर्नी है, एक्चुअली 1.5 घंटे में भी आजकल हो जाता है, उस समय रोड उतने अच्छे नहीं थे, 2 घंटे गए। और वो फोटो भी है हमारे पास, अजवाड़ी बहन बैठी है अपने कॉट पर और बाजू में वीरेश्वरानंद जी महाराज बैठे हैं, और उनके कॉट पे के पास में बैठ के उनको मंत्र दीक्षा दे दी। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक प्रसंग
जहाँ की प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण मठ एंड मिशन, ये जाके किसी के घर में जा कर के इस प्रकार से, पर उनकी भक्ति ऐसी थी, श्री रामकृष्ण देव को जानते नहीं थी वो, ये लोग कोई जानते नहीं थे, और जैन थे, रामकृष्ण देव से लेना देना उन्होंने कुछ नहीं, फिर भी रामकृष्ण देव ने उनको सपने में आए, उनको दर्शन दिया, उनका बीमारी दूर किया, उनको बचाया बीमारी में से। ये अद्भुत सब कहानी है, ये चमत्कार। परंतु ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने उसकी पूरा वेरिफिकेशन किया, ये पूरी कहानी। तो ये जो राजमाता को जो ये सब दर्शन हुए और ये सब पूरी कहानी, वो फिर मैंने पूरी टेप कर ली ऑडियो कैसेट में, गुजराती में है, गुजराती में बोले हैं पूरा। बहुत सारे मैंने प्रश्न भी किए, और ये तो इतनी प्रसन्न हो गई थी जिस दिन रामकृष्ण प्रार्थना मंदिर 1971 में रामकृष्ण प्रार्थना मंदिर को दिया गया, उस दिन उन्होंने, अच्छा ये जो प्रवीण कुंवर बा राजमाता बहुत बड़ी भक्तिमती थी, बहुत भक्तिमती, अच्छा भजन लिखती थी और गाती थी। तो उन्होंने उस दिन भजन लिखा, आए ठाकुर मेरे द्वार, आए ठाकुर मेरे द्वार, बहुत सुंदर उन्होंने भजन लिखा और गाया खुद ने, वही प्रार्थना मंदिर में। इतनी भक्तिमती थी, रामकृष्ण देव को पूर्णतः समर्पित राजमाता, लिमड़ी के राजमाता प्रवीण कुंवर बा, और इधर ये अजवाड़ी बा पूर्णतः समर्पित, इधर छबिल भाई शाह तो रामकृष्ण वाला, ये सब ये लोग जैन परिवार, और रामकृष्ण देव उनको जा करके वहाँ इस प्रकार से दर्शन देते हैं। ये सब पूरा मानो एक दिव्य योजना के फलस्वरूप ये सब घटना एक के बाद एक घटना घटती है। और फिर तो ये राजमाता ने इतना ज़्यादा अधिक वो घुल मिल गई थी रामकृष्ण मिशन की प्रवृत्तियों के साथ। फिर उन लोग की इच्छा थी कि रामकृष्ण मिशन इसको ऑफिशियल सेंटर बना ले, और फिर बाद में 1993 में रामकृष्ण मिशन ने उस नॉन एफिलिएटेड सेंटर को ले लिया अपने साथ, और अभी रामकृष्ण मिशन का ऑफिशियल सेंटर है। वो पैलेस अभी भी है, आज भी है। अर्थक्वेक में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, उसको फिर उसी प्रकार से ओरिजिनल फीचर्स लेकर के उसको रिपेयर किया गया। वो रामकृष्ण देव शारदा देवी स्वामी विवेकानंद के फोटो, वो मूर्ति अभी भी है। एग्जीबिशन स्वामी विवेकानंद का यहाँ पर है। जो हाईवे में आप जब जाएंगे, अहमदाबाद से राजकोट जाएंगे, तो नेशनल हाईवे से दूर से ही दिखता है वो पैलेस। थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा आपको लिमड़ी में, तुरंत आप उसका दर्शन कर सकते हैं। हार्डली 10 मिनट का ड्राइव है मेन हाईवे, नेशनल हाईवे से 10 मिनट अंदर जाइए और ये दर्शन कर सकते हैं। और फिर और क्या किया छबिल भाई ने, वो इतने बड़े भक्त थे, 6 एकड़ ज़मीन और भी उन्होंने लेके रखी, क्योंकि आत्मसाई जी कहा था देखो ये पैलेस में साधु लोग नहीं रह सकते, तो यदि आश्रम बनाना है ऑफिशियल तो उसके लिए अलग ज़मीन चाहिए, और आश्रम चाहिए तो दूसरी बहुत सारी एक्टिविटी होगी, मंदिर होगा, ये होगा। तो फिर बाद में 6 एकड़ ज़मीन दी थी। वो 6 एकड़ ज़मीन भी वहाँ पर हमारा रामकृष्ण मिशन का बहुत सुंदर आश्रम बना है, बहुत बड़ा मंदिर बना है, डिस्पेंसरी वहाँ पर है, लाइब्रेरी ये सब वहाँ पर है, माउस क्वार्टर है, और इधर वो रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, और ये पैलेस से करीब करीब 1 माइल दूर, ज़्यादा 2 किलोमीटर दूर, ज़्यादा नहीं है। तो ये पैलेस में अभी वो जब भी लिमड़ी जाएंगे तो ये दोनों देखना है, ये दरबारगढ़, ये जो टावर बंगलो जिसका नाम है गुजराती में टावर बंगलो, क्योंकि बहुत बड़ा टावर है, उसमें टावर में बहुत घड़ी है, एक विशेष प्रकार का ये बंगलो है, उसका नाम ही टावर बंगलो, इस प्रकार का पैलेस। वो पैलेस को देखना है जिसमें ये रामकृष्ण देव शारदा देवी स्वामी विवेकानंद ये बैठे हुए हैं, रामकृष्ण देव की मूर्ति है, वो देखना है। राम स्वामी जी का एग्जीबिशन है, और रामकृष्ण मिशन का जो सेंटर है वो वहाँ से थोड़े से दूर है। तो इस प्रकार से ये दिव्य योजना के अंतर्गत यहाँ पर ये वहाँ पर ये हुआ, और इस प्रकार से रामकृष्ण देव के जितने भक्त हैं और लिमड़ी के जो भक्त हैं, उन लोग की ऐसी भावना है कि स्वामी विवेकानंद ने लिमड़ी के महाराजा ठाकुर साहब यशवंत सिंह जी को ये प्रॉमिस दिया था कि मैं जब भी रिटायर होऊंगा तो आपके साथ रहूंगा हमेशा के लिए। वो तो हो नहीं पाया भौतिक देह में, पर बाद में वो आए अवश्य, पर सूक्ष्म रूप में आए, आज भी वहाँ पर हैं, और अकेले नहीं आए, श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी का है। नहीं तो केस दिव्य योजना के तहत उसी लिमड़ी में स्वामी विवेकानंद के जीवन पर बहुत बड़ा खतरा होता है। ये यशवंत सिंह जी उनको छुड़ाते हैं। यदि मान लो आज कल्पना करो यशवंत सिंह जी उनको नहीं छुड़ाते, तो स्वामी जी ने तो कहा था कि मैं किसी भी हालत में
अपना इस प्रकार दुरुपयोग नहीं होने दूंगा, मैं मर जाऊंगा पर इस प्रकार दुरुपयोग नहीं होने दूंगा, उन लोग की योजना को प्रतिफलित नहीं कर दूंगा। तो सोचिए, स्वामी जी नहीं रहते तो न ये रामकृष्ण मिशन नहीं रहता, न रामकृष्ण आश्रम राजकोट रहता, न ही हमारा ये सत्संग होता। ये सब आप सब, वी आर ग्रेटफुल टू यशवंत सिंह जी, जिन्होंने स्वामी जी को बचाया उसी समय सिपाही भेज करके, और ये स्वामी जी की लाइफ बच गई। और बाद में ये मानो कैसी दिव्य योजना, उसी लिमड़ी में किस प्रकार से रामकृष्ण देव दर्शन देते हैं एक जैन परिवार की स्त्री को, और उनको बोलते हैं, उनको भक्त बनाते हैं। कैसे दर्शन देते हैं? राजमाता को। ये राजमाता कौन है? ये राजमाता प्रवीण कुंवर बा, ये वंशज थी यशवंत सिंह जी। यशवंत सिंह जी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने दिलीप सिंह जी को उन्होंने गोद में लिया था, अडॉप्ट किया था। ये दिलीप सिंह जी के जो वंशज थे, उनकी ये वाइफ थी। तो ये इस प्रकार से अद्भुत यह पूरा मानो दिव्य योजना के तहत ये सब पूरा वहाँ पर हुआ है। तो सचमुच में श्री रामकृष्ण देव की लीला अपरंपार है, स्वामी विवेकानंद की लीला अपरंपार है, और माँ शारदा देवी की लीला अपरंपार है। तीनों आज लिमड़ी में विराजमान हैं। ये तीनों को प्रणाम करते हुए हम आज की इस सभा को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।